चाइना और नेपाल जो आपस में बहुत भाई भाई बनकर बैठे हुए थे, चाइना की आर्मी इंडिया के खिलाफ नेपाल को सपोर्ट भी कर रही थी। आज कुछ इस तरह का भयानक हुआ है कि नेपाल की फौज को चीनी फौजियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा नेपाल की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, चीनी फौजियों ने उनको भी तब्दील करने की कोशिश की है। इसके अलावा 10 ऐसे मकामात पर चीनी फौजियों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, जिसकी वजह से नेपाल अब पूरी तरह बैठ गया है। नेपाल चाइना के सामने किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा। क्या है मामलात, किस तरह की झड़प हुई है बॉर्डर के ऊपर नेपाल और चाइना की फौज के दरमियान, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि नेपाल और चाइना ने गर्मियों के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाई ताकि भारत को साइड पर किया जाए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि चाइना की फौज ने नेपाल के बॉर्डर के अंदर 10 मुख्तलिफ आर्मी के लिए चौकियां बनाई, एक मुकम्मल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। वहां पर चाइना की फौज ने मुख्तलिफ किस्म के हथियार लाने भी शुरू कर दिए। आज जब नेपाल की आर्मी बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग करने के लिए गई तो देखा कि जो पिलर थे जिसके ऊपर बाउंड्री का तयन किया गया था चाइना और नेपाल की बाउंड्री के दरमियान, तो वो भी सारी तहस नहस थी, किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं थी। और नेपाली फौज उस वक्त हैरान हो गई जब ये देखा कि चाइना की फौज ने नेपाल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। तो वो लोग जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे वो चाइना की तरफ गए, चाइना की फौज से बातचीत करने के लिए गए। तो चाइना की फौज ने पहले हवाई फायरिंग की और उसके बाद उनके ऊपर आंसू गैस भी फेंक दिए। नाजरीन ग्रामी, जिसकी वजह से तकरीबन 20 के करीब नेपाल की बॉर्डर पुलिस या बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स, उनके जवान भी जख्मी हुए हैं। नाजरीन आपको ये बता दें कि अब नेपाल के अंदर चाइना के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि नेपाल की जो सरजमीन है वो चाइना के साथ बिल्कुल इस तरह बाउंड्री खींची हुई है, बिल्कुल जगह जगह का तयन है कि कौन सी जगह नेपाल की है और कहां तक चाइना की टेरिटरी बनती है। लेकिन चाइना के आर्मी ने वो बाउंड्री भी सारी तहस नहस कर दी। वहां पर 10 मुख्तलिफ जगहों पर अपने मिलिट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। नेपाल ये कह रहा है कि जो चाइना ने 10 मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं अपनी फौज के लिए, ये नेपाल की फौज के खिलाफ, नेपाल की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए चाइना ने बनाए हैं और नेपाल की जमीन पर ही बनाए हैं। बहरहाल नेपाल के अंदर चाइना की फौज और चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े पुरजोर तरीके से मुजाहरे होना शुरू हो गए हैं। केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के वजीर आजम हैं, उनके खिलाफ भी बड़े पुरजोश तरीके से लोग बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये चाइना का एजेंट है, इंडिया के साथ इन्होंने बातचीत खराब की है। आपको ये भी बता दें कि जब बॉर्डर के ऊपर नेपाली फौज और चाइना की फौज के दरमियान झड़प हुई है, जब नेपाल की आर्मी को नुकसान हुआ है, चाइना की आर्मी ने हवाई फायरिंग भी की है और आंसू गैस भी नेपाली फौज पर फेंके हैं, तो उसके फौरन बाद नेपाल की कांग्रेस ने उस जगह का मुआयना किया और देखा कि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अब भी मौजूद हैं। वो लगातार हवाई फायरिंग कर रहे हैं। लोगों को अब समझ आ गई है कि चाइना का मकसद क्या था। नेपाली लोग ये कह रहे हैं कि चाइना का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो नेपाल की सरजमीन को कब्जा करे, उसके ऊपर अपने फौज बिठाए और नेपाली गवर्नमेंट को अपने कहने के मुताबिक चलाए।